वेरी वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग झारखंड बोर्ड झारखंड बोर्ड के एक चैप्टर क्लास 5 के इंग्लिश चैप्टर करने को जा रहे हैं, ठीक है। यस सर। और जिस चैप्टर में मदर टेरेसा की जीवनी के बारे में लिखा गया है, किसके बारे में? मदर टेरेसा के जीवनी के बारे में, ठीक ना। चलो, मदर टेरेसा, डू यू नो हाउ डू यू फील व्हेन यू हेल्प समवन? आप कैसा फील करते हो जब तुम्हें कोई हेल्प करता है? जब तुम्हें कोई हेल्प करता है तो कैसा फील करते हो? जैसे कि कहीं डूब रहे होंगे तब तुमको कोई बचा दिया, या तो नहीं डूब रहे हैं तो ठीक है, कहीं साइकिल वगैरह से कहीं एक्सीडेंट कर दिए तब तुमको हेल्प कोई किया, तो कैसा फील करते हो? अच्छा। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा फील करते हैं ये सब कोई, ठीक ना। डू यू नो अबाउट पर्सन हु हेल्प अदर्स? क्या तुम जानते हो कि वो पर्सन वैसा पर्सन को जो कि दूसरा का हेल्प करता होगा? जानते हो कौन सा है? इसमें से एक मदर टेरेसा भी आ जाते हैं, महात्मा गांधी है, और कौन, बिरसा मुंडा। हाँ, बिरसा मुंडा भी है, ठीक है। तो ये सब क्या किए हैं, बहुत हेल्प किए हैं दूसरा का, ठीक है। क्या किए हैं? हेल्प किए हैं। Read about someone who spent her life in the helping others। ये यहाँ पर about ठीक है ना। तो यहाँ पर अबाउटर के बारे में पढ़ेंगे, किसके अबाउटर के? someone who spent। ये क्या किए हैं? स्पेंड किए, अपने जिंदगी बिता दिए, अपने लाइफ को बिता दिए किस में? दूसरा का हेल्प करने में, ठीक है। रीड एंड एंजॉय। It was in the train I heard the call to give up all worldly things and follow him to the slums to serve him among the poorest of the poor। तो ये ट्रेन में थी, कहाँ थी? ट्रेन में। इट हियर द कॉल, और उस हियर मतलब सुनी, ठीक है ना। क्या चीज को सुने? कॉल द गिव ऑफ द वर्ल्डली थिंग, पूरा दुनिया का वो आवाज को सुनी, पूरा दुनिया का वो आवाज को सुनी, कॉल की, बुलाया गया उस आवाज को। एंड फ्लो हिम टू द स्लम्स टू सर्व, और फ्लो किया मतलब उसको उसको इस काबिल वो बनाया, फ्लो किया, उसके पीछे गया। टू स्लम द सर्व ऑफ हिम अमंग्स द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, गरीबों से एकदम गरीब पीपल, गरीबों से गरीब। जैसे कि रास्ता में स्लम, जैसे कि बहुत सारा रास्ता में बच्चा सब पड़ा रहता है, कूड़ा करकट सब बिकता है ना, वैसा वैसा बच्चा का इन्होंने क्या किया? हेल्प किया है। क्या किया है? हेल्प किया है। सी रिकॉल्ड, और फिर वो फिर से उसे क्या करती है? बुलाती है, ठीक है। वैसा वैसा बच्चा को क्या किए? वो बुलाए। कैसा कैसा बच्चा को? जिनके माँ बाप नहीं है, जिनके, हमारा एकदम बेचारा, इस तरह से लाचार स्टूडेंट था, लाचार व्यक्ति था, लाचार बच्चा था, वैसे वैसे बच्चों के इन्होंने क्या किए हैं? हेल्प किए हैं, ठीक है। दिस वॉज द इनर वॉइस, दिस वॉज द inner voice of Mother Teresa, who sacrificed her life for the poor and helpless। This was the inner voice। तो वो आवाज जो सुनाई दे रहे थे ना, अभी एक आवाज ट्रेन में थे सुनाई दे रहा था, करके बोल रहे थे, तो आवाज किसका था? दिस वाज द इनर वॉइस ऑफ मदर टेरेसा। मदर टेरेसा का अंदर का आवाज था। कौन सा आवाज था? अंदर का आवाज। कोई ऐसे चिल्ला नहीं रहे थे, कोई ऐसे नहीं बोल रहे थे कि हेल्प कर दो, हेल्प कर दो, ऐसा कोई चिल्ला नहीं रहा था। तो ये क्या चीज, जब वो ट्रेन में बैठे बैठे जा रही थी तो सोच रही थी कि उसका अंदर से ये भावना जगा था, ठीक है। हु सेक्रीफाइस हर लाइफ फॉर द पुअर एंड हेल्पलेस। तो वो सेक्रीफाइस कर दी, सेक्रीफाइस मतलब अपने आप को समर्पित कर दी, किसके लिए? उस गरीब बच्चों के लिए और हेल्पलेस बच्चों के लिए, ठीक है, कि इनका मैं कुछ क्या कर दूं?
मदद कर दो, इनका हेल्प कर दो, इसका कोई नहीं है कह के उनका हेल्प करते थे। तो सोचो कितना अच्छा व्यक्ति था कि नहीं। आजकल तो अपना माँ बाप नहीं अपने को पूछते हैं कि नहीं, लेकिन ये वैसा वैसा बच्चा को हेल्प किया है। मदर टेरेसा वाज ए ग्रेट पर्सनालिटी। तो मदर टेरेसा कैसा थी? एक ग्रेट पर्सनालिटी, अच्छा पर्सनालिटी का, अच्छा स्वभाव की थी। पर्सनालिटी मतलब स्वभाव। कैसा स्वभाव की थी ये? बहुत ही अच्छा स्वभाव, बात व्यवहार बहुत सुंदर, मीठा, इस तरह का। सी was born on 26 August 1910। सी बोर्न मतलब होता है जन्म लेना। बोर्न मतलब वो जन्म ली थी, वो पैदा हुई थी। कब पैदा हुई थी, कब जन्म ली थी? 26 अगस्त 1910 को। किसे? 26 अगस्त 1910 ईस्वी को, इन यूगोस्लाविया। तो एक जगह है यूगोस्लाविया। कौन सा जगह है? यूगोस्लाविया। उस जगह में इसका जन्म हुआ है। आपका जन्म कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ है आप लोग का जन्म? एक खरतंगा में हुआ है, डारकेसा में कहेगा, ठीक है। तो इस तरह से सबका अलग अलग जन्म हुआ है और सबका बर्थडे भी अलग अलग होगा, है ना। तो मदर टेरेसा का क्वेश्चन पूछता है कि व्हेन वाज मदर टेरेसा बोर्न, लिखा हुआ रहेगा व्हेन वाज मदर टेरेसा बोर्न। तो आंसर क्या बताओगे? 26 अगस्त 1910, ठीक है। कहाँ जन्म लिए थे? इन यूगोस्लाविया। कहाँ? यूगोस्लाविया में। एज ए चाइल्ड शी वाज कॉल्ड गोनोक्सा। एज ए चाइल्ड मतलब बचपन, चाइल्ड मतलब बच्चा। जब वो बच्चा थे, क्या थे? जब वो बच्ची थी। कौन बच्ची थी? मदर टेरेसा। तब उनको क्या कहकर पुकारते थे, क्या कहकर बुलाते थे? गोनोक्सा। क्या कहकर बुलाते थे? लेकिन उसका नाम क्या था? मदर टेरेसा। लेकिन बचपन में, बच्चा समय उसको क्या बोलते थे सब कोई? गोनोक्सा बोलते थे। क्या बोलते थे? हर फादर डैड when she was only 9 year old। 9 year old मतलब 9 वर्ष, 9 साल। जब 9 साल की थी उसी समय उसका फादर क्या हो गए? डेथ कर गए। क्या हो गए? और डेथ करना मतलब मर चुका थे, ठीक है। कब मर चुके थे? जब वो 9 साल की थी, ठीक है। she had 2 siblings, Aga and Lazar। Her mother Drana earned a living by sewing। तो इनके 2 सिबलिंग थे। 2 सिबलिंग मतलब 2 भाई बहन, ठीक है ना। कितना? 2। एक उनका 2 और भाई बहन थे। एक का नाम था अगा और एक का नाम था लजार। क्या क्या नाम था उनका? अगा और लजार। ये भाई बहन, ये किनके बहन थे? किनके? मदर टेरेसा के। किनके? और हर मदर्स नेम। और इसका मदर का क्या नाम है? ड्राना। क्या नाम है? मदर टेरेसा के मदर के क्या नाम है? ड्राना। क्या नाम है? ड्राना नाम है, ड्राना। और ये क्या काम करती थी? स्विंग का। किसका? स्विंग का। और उसी से अपना लिविंग करती थी, जीविका चलाती थी। हर मदर वाज मच इंटरेस्टेड इन रिलीजियस एजुकेशन ऑफ हर चिल्ड्रेन। तो उसका मदर को, माँ को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था किसमें? कि उनका बच्चा को रिलीजन्स मतलब कुछ धार्मिक चीज के बारे में बताएंगे, सिखाएंगे, उसके बारे में, ठीक ना। किसके बारे में? धर्म। रिलीजन्स मतलब धर्म का शिक्षा देने के बारे में बहुत ही इंटरेस्ट रखती थी। द चिल्ड्रेन वेयर taught to treat the poor with respect at the age of 12। तो उनका जो चिल्ड्रेन थे, बच्चे थे, ठीक है ना। टॉट टू ट्रेट, कैसे बच्चा को, कैसे किसको ट्रेट करना है? ट्रेट द
ट्रीट द पुअर विद द रेस्पेक्ट, गरीब को कैसे व्यवहार करना है, कैसे रेस्पेक्ट करना है, इज्जत करना है, वो सब सीख चुके थे ना। वो सब क्या कर चुके थे, सीख चुके थे। कितना साल की उम्र में, 12 साल के। गुनोक्सा became a nun when she was just 18 year old। 18, जब वो 18 की थी, 18 मतलब 18, जब 18 साल की थी तब वो क्या बन गई, नन। क्या बन गई, नन मतलब, नन मतलब होता है कि पादरी में एक पोस्ट होता है, सिस्टर, सिस्टर सब बनते हैं ना, उसी तरह से एक होता है क्रिश्चियन में। तो क्रिश्चियन का एक पादरी कैसे बनते हैं, उसी तरह से लड़की लोग सिस्टर बनते हैं, ठीक है। तो कितना साल में बनी थी, 18 साल। सी मेड ए vow टू द चर्च, और वो चर्च का क्या बन गई, कुछ फिर वाव बन गई। क्या बन गई, वाव। वाव थोड़ा सा उससे भी बड़ा पोस्ट होते हैं, जैसे कि फादर ब्रदर, ऐसा सुना है ना, तो उसी तरह से ये थोड़ा सा ऊपर पोस्ट में चल गई। सी began to work for several religious retreats in लेटनाइस। तो फिर वो ट्रेड करने लगे अलग अलग रिलीजियस, सेवरल रिलीजियस मतलब अलग अलग धर्म को भी वो ट्रेड करने लगी, ठीक है, क्योंकि वो बड़ा पोस्ट में चल गई, बड़ा पद में चल गई, ठीक है। मदर टेरेसा joined the सिस्टर ऑफ आवर लेडी, और मदर टेरेसा ज्वाइन कर लिए, किसको ज्वाइन कर लिए, सिस्टर ऑफ आवर लेडी ऑफ लोरेटो, सिस्टर ऑफ आवर लेडी लोरेटो को उन्होंने ज्वाइन कर लिया, है ना। सिस्टर लोग का पूरा एक ग्रुप होता है, तो उसको लोरेटो ग्रुप को क्या कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। इन 1928 सी रीनेम्ड हरसेल्फ टेरेसा, और वो अपने नाम को अपने से ही क्या रख लिए, टेरेसा रख लिए। क्या रख लिए, टेरेसा। इन 1929 टेरेसा अराइव इन कलकत्ता कोलकाता टू सर्व पीपल, और इस तरह से पीपल्स का सर्व करने के लिए, सर्व मतलब सेवा करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए वो कोलकाता पहुंच गए। कब पहुंचे, 1929 में। कब, 1929 में, ठीक है। करण को भी बुला लो, बुला। अच्छा, सी स्पेंड द नेक्स्ट 17 year at संत मैरिज स्कूल इन कोलकाता। तो वो 17 ईयर, कितना ईयर, 17 मतलब 17 साल बिताते हैं। 17 मतलब 17 साल स्पेंड करते हैं कौन सा स्कूल में, संत मैरिज स्कूल। कौन सा स्कूल, और ये संत मैरिज स्कूल कहाँ है, कोलकाता में। कहाँ, मदर टेरेसा started teaching 5 slums children of कोलकाता। तो मदर टेरेसा पढ़ाना, टीचिंग मतलब पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। तो पढ़ाना स्टार्ट करते हैं कितना चिल्ड्रेन से, 5 स्लम चिल्ड्रेन से, ठीक है। कितना चिल्ड्रेन, 5 स्लम चिल्ड्रेन, मतलब 5 तो ऐसा बच्चा जो कि जिसका कोई नहीं थे, वैसा बच्चा को वो पढ़ाना शुरू करते हैं, ठीक है, ठीक ना। कहाँ पर, कोलकाता में। नेक्स्ट डे सम गर्ल कैम टू हेल्प हर, और उसका दूसरा दिन कुछ गर्ल्स आते हैं उनका हेल्प करने के लिए। ए काइंड मैन गेव हर ए सिंगल रूम, और एक काइंड मैन मतलब एक दयालु आदमी उसको रहने के लिए एक सिंगल रूम दे देते हैं, ठीक है। इन दिस वे सी स्टार्टेड हर वर्क, और इस तरह से वो अपना काम को क्या करते हैं,
स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? स्टार्ट करना मतलब शुरू कर लेते हैं, ठीक है ना। शी फाउंड ए वुमेन हाफ eaten by ants and rats lying in front of a हॉस्पिटल। तो शी फाउंड अ वुमेन, तो एक वुमेन वो पाते हैं, हाफ इटेन बाय द एंट, और वो वुमेन्स को, वुमेन्स मतलब औरत, तो वो क्या करते हैं, कोलकाता में न रह रहे थे, तो कोलकाता में रह रही थी, तो हॉस्पिटल के सामने एक वुमेन पाए। क्या पाए? वुमेन मतलब औरत, एक औरत पाए। वो औरत कैसा थी जानते हो? वुमेन हाफ इटेन बाय एंट्स। हाफ इटेन, हाफ मतलब आधा, इटन मतलब खा चुके थे, उसको आधा खा चुके थे। कौन खा चुके थे? अंट्स। अंट मतलब चींटी। उस वुमेन को, उस औरत को आधा कौन खा चुके थे? चींटी। एंड रैट्स, रैट्स मतलब चूहा, लाइंग इन द फ्रंट ऑफ हॉस्पिटल। तो चूहा, हॉस्पिटल आसपास बड़ा बड़ा चूहा होता है कि नहीं, तो वो चूहा और चींटी उसको आधा खा चुके थे, वो वुमेन को, उसको पाए। मदर टेरेसा served the woman until she died. Until she died. Until she died. जब तक कि वो डेड नहीं होगी, जब तक कि वो मर नहीं गई, तब तक उसका सर्व की, सर्व मतलब सेवा, सर्व मीन्स सेवा करते रही। कौन? मदर टेरेसा, ठीक है, पूरा सेवा की, ठीक ना। सी applied to the authorities for a building where such poor and helpless people can end their life with dignity। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि सी अपीलिएट टू द ऑथोरिटीज, वो ऑथोरिटीज से अपीलिएट करते हैं, अपील करते हैं, फॉर अ बिल्डिंग वेयर, और वैसा बिल्डिंग वेयर जहाँ सच पुअर एंड द हेल्पलेस, और उस हॉस्पिटल में क्या करते हैं, वैसा पुअर, पुअर मतलब गरीब, और हेल्पलेस, हेल्पलेस मतलब जिसका कोई हेल्प नहीं करता है, पीपल कैन बी एंड देयर लाइफ, वो अपना लाइफ को क्या करते हैं, गंवा चुके होते हैं। सरकारी हॉस्पिटल सब में भी क्या होता है कि जो गरीब होता है ना, उनका अच्छा से देख रेख, सुई दवाई नहीं होता है, और उनको जान से मार देते हैं, क्योंकि इनका तो कोई देख रेख करने वाला नहीं है, कि ऐसा सोच के डॉक्टर लोग, नर्स लोग उनको अच्छा से देख रेख नहीं करते हैं, जिसके वजह से वो लोग क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। क्या होते हैं? मर जाते हैं, ठीक है। तो इसको भी वैसा ही हुआ, उस वुमेन्स को ना अच्छा से देख रेख नहीं किया, तब ना उसको चींटी खा गया और चूहा खा गया ना, तो कैन इन देयर लाइफ विद द डिग्निटी, ऐसे असमानता के कारण से। शी वाज गिवन ए हॉस्टल, और वो क्या करती है, मदर टेरेसा क्या करती है, एक हॉस्टल देती है ना। शी नेम दैट हाउस निर्मल हराइडे, और उस हॉस्टल का नाम क्या रखी थी? निर्मल हराइडे। क्या नाम रखी थी? निर्मल हराइडे। मदर टेरेसा devoted her life to serve three type of people। तो मदर टेरेसा डिवोट करता था हर लाइफ, अपना लाइफ में, सर्व थ्री टाइप्स ऑफ पीपल, तीन प्रकार के पीपल्स को और सेवा करती थी, जिसमें से कौन कौन है? हेल्पलेस पीपल, अनवांटेड चिल्ड्रेन एंड लीपर्स। तो जो हेल्पलेस पीपल रहता है, जिसका कोई हेल्प करने वाला नहीं रहता है, तो वैसा पीपल को, और अनवांटेड चिल्ड्रेन, जिसको कोई नहीं चाहता है, वैसा चिल्ड्रेन को, और लीपर्स मतलब हो गया कि जो क्या बोलेंगे, विकलांगता है, वैसा ऐसा पीपल सबको ये रखते थे उस हॉस्टल में, ठीक है। शी क्रिएटेड
ए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ होम फॉर द पुअर। और पुअर के लिए, पुअर मतलब गरीबों के लिए, ऐसा एक बड़ा सा नेटवर्क उन्होंने बनाया। ठीक है। हर ऑर्गेनाइजेशन मिशनरीज of charity provided home to those persons who used to lie on the street। और मिशनरीज ऑर्थराइज से, जो क्रिश्चियन लोग का ऑर्थराइज है, वहां से इनको ये सुविधा मिलता है कि इनके लिए रहने के लिए कुछ रूम दिया जाए, इस तरह से उसको और मिलता है क्रिश्चियन की ओर, संस्था की ओर से ना। मदर टेरेसा वाज awarded पद्म श्री एंड भारत रत्न बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और मदर टेरेसा को अवार्ड मिला है। अवार्ड मिला है, कौन कौन सा अवार्ड? पद्म श्री अवार्ड और भारत रत्न। भारत रत्न सबसे बड़ा अवार्ड होता है इस भारत का, ठीक है ना, जो कि आज तक 9-10 आदमी को ही मिला है। कितना आदमी को? इतना साल हो गया लेकिन 9-10 आदमी को ही मिला है, वैसा ज्यादा आदमी को मिला नहीं है। एक अंदाज से बता रहे हैं 9-10, ठीक है ना, जिसमें एक मदर टेरेसा भी इसमें शामिल है। हाँ, सी also got Nobel Prize for Peace in 1979। तो 1979 में 1979 में उसको नोबेल प्राइज भी मिला। क्या मिला? नोबेल प्राइज। किसके लिए? पेस के लिए। पेस मतलब शांति। पेस मतलब शांति के लिए उसको नोबेल प्राइज मिला। हर नोबेल वर्क गोट वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन सी डेड ऑन 5th December 1997 at the age of 87। तो 87 ईयर में, 87 साल में वो मर जाते हैं 1997 में, ठीक है। 5 सितंबर 1997 में, 5 सितंबर को मर जाती है, ठीक है। तो नोबेल वर्क, ये तब ये वर्क मिलता है। हर नोबेल वर्क गोट वर्ल्ड वाइड, ये पूरा दुनिया में रिकॉग्नाइज हो गया था। सी डेड ऑन द 5 सितंबर 1997 एट द एज ऑफ 87 ईयर। 87 साल में ये मर गई, ठीक है ना। हर लाइफ इंस्पायर्ड हर लाइफ इंस्पायर्ड द पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड। और इसका लाइफ पूरा वर्ल्ड में इंस्पायर है, ठीक है। पूरा वर्ल्ड के लोग जानते हैं कि हाँ, ये बहुत ही अच्छा स्वभाव के आदमी थे, दूसरा को अच्छा ये हेल्प करते थे, इसके बारे में, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन आंसर, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन, व्हेन वाज मदर टेरेसा born? born means जन्म। born means तो मदर टेरेसा कब जन्म लिए? और ध्यान दोगे तुम लोग बाबू साहब, ठीक है ना, कि ये सब पढ़ा के जब खत्म किए तो उसका कुछ कुछ मतलब समझने का कोशिश करोगे। ऐसा नहीं कि हम बड़बड़ इधर पढ़ रहे हैं, तुम लोग पीछे पीछे तोता मैना जैसा बोलते जा रहे हो, ठीक है ना, समझते जाना है। हाँ, तो व्हेन वाज मदर टेरेसा वाज बोर्न, इसका मतलब क्या हो गया? जन्म। मदर टेरेसा कब जन्म, मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था बताओ? अभी पढ़ाए हैं बाबू लोग। 26। उसके बाद अरे कौन सा महीना? 26 सितंबर, सॉरी 26 अगस्त 1910। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? 26 अगस्त 1910, ठीक है।
समझ में आया? व्हाट इज द नेम ऑफ मदर टेरेसा? बोलो, नेम ऑफ मदर टेरेसा ऑर्गेनाइजेशन फॉर हेल्पिंग द पुअर। तो पुअर का हेल्प करने के लिए मदर टेरेसा, व्हाट इज द नेम ऑफ मदर टेरेसा? मदर टेरेसा का क्या नाम था? ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन फॉर हेल्पिंग द पुअर, पुअर का है हेल्प के लिए ऑर्गेनाइज किया था उसने, क्या नाम था? व्हाट इज द हेल्पिंग ऑफ मदर टेरेसा, क्या नाम था? टेरेसा रे, क्या नाम था? देखो यहाँ से निर्मल हैदराबाद Mother Teresa joined the Sister Our Lady in 19. She returned the herself Teresa in the 19. Teresa arrived in the Kolkata. तो herself अपने नाम को क्या रखे थे? टेरेसा। क्या नाम रखे? टेरेसा नाम रखे। क्या रखे? टेरेसा। ठीक है, क्या नाम रखे? टेरेसा। When did she get Nobel Prize for peace? पेस मीन शांति। शांति के लिए नोबेल प्राइज उसको कब मिला? कब मिला? यहाँ देखो, अभी ना पढ़ा? नहीं, कब मिला? हैं? कब मिला जी? 1979। कब? व्हाट इज निर्मल हराइडे? निर्मल हराइडे क्या है? देखो, निर्मल हराइडे क्या है? हाँ? क्या है? हॉस्टल। क्या है? हॉस्टल है। निर्मल हराइडे क्या है? हॉस्टल है। अब यहाँ कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस पढ़ो। सेंटेंस by using correct form of verb given the bracket. Mother Teresa blank teaching children in the slum at कोलकाता। तो इतना में बिगेन की बीइंग होगा, बिगिन होगा। ठीक है, टीचिंग मदर टेरेसा टीचिंग। ठीक है, तो बिगेन टीचिंग की बिगिन टीचिंग चिल्ड्रेन इन स्लम्स एट द कोलकाता। स्टार्ट की थी कि शुरू की थी? तो मदर टेरेसा इज, यहाँ से देखो, मदर टेरेसा स्टार्टेड टीचिंग। क्या चीज? स्टार्टेड टीचिंग 5 स्लम चिल्ड्रेन ऑफ कोलकाता। ठीक है ना, तो स्टार्टेड क्या लिखेंगे यहाँ पर? स्टार्टेड। तो बिगेन। ठीक है ना, क्या लिखेंगे यहाँ? बिगेन, ये हो जाएगा। ठीक है, सी ब्लैंक टीचिंग विथ 5 चिल्ड्रेन। तो यहाँ पर स्टार्टेड होगा। क्या होगा? सी स्टार्टेड टीचिंग विद द 5 चिल्ड्रेन। मदर टेरेसा बिगिन टीचिंग्स, began teachings। मदर टेरेसा began teachings तो यहाँ भी बिगेन हो जाएगा। ठीक है, बिगेन स्टार्ट किए थे। हाँ, बिगिन टीचिंग चिल्ड्रेन इन द स्लम एट द कोलकाता, कोलकाता के बच्चों को वो पढ़ाना शुरू की थी। ठीक है, और यहाँ भी ये हो जाएगा। नेक्स्ट डे सम गर्ल ब्लैंक टू हेल्प हर कम और केम। तो नेक्स्ट डे वहां पर चिल्ड्रेन गर्ल्स लोग क्या करने आए थे? नेक्स्ट डे सम गर्ल्स कम की केम, केम हो जाएगा। क्या होगा? केम टू हर हेल्प, उनका हेल्प ले आए। सी ब्लैंक ए वुमेन half eaten by ants and
rats found की find, तो इसका आंसर क्या होगा found. She blank the woman until she dead. सर्व की सर्व्ड, सर्व क्या होगा सर्व होगा, देखो सर्व होगा है ना. until she dead सर्व, woman until she dead सर्व्ड, क्या हो जाएगा सर्व. ठीक है, सर्व सर्व सर्व, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर्व्ड. सर्व ईडी है ना ये वाला. अब राइट ट्रू फॉल्स, ये ट्रू फॉल्स बनाना है. ठीक है, तो इस तरह से कंप्लीट हो जाता है चैप्टर. ठीक है, ओके स्टूडेंट, ठीक है, थैंक यू सर. वेलकम, वेरी वेरी वेलकम.